जी दोस्तों, आप कैसे हैं? हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर से पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैंने हिमालय की एक श्रृंखला मैंने आपको बता रखी है, उसके ठीक दक्षिण में स्थित एक अरावली पर्वत की श्रृंखला को लेकर आपके बीच में उपस्थित है। दोस्तों, सबको मालूम है कि अरावली पर्वत दुनिया की प्राचीनतम पर्वतों में शामिल है। इसका निर्माण प्री कैम्बियन काल में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, प्री कैम्बियन काल में निर्मित दुनिया के या धरती के सभी पर्वत बहुत प्राचीन माने जाते हैं और हमारे देश में स्थित अरावली भी एक प्राचीन पर्वत की संज्ञा है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि यह अरावली पर्वत बेहद प्राचीन होने के साथ यह बलित पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत है। दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत जो अरावली है वो आग्नेय और ग्रेनाइट जैसे चट्टानों से निर्मित है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका मूल तो लोग बताते हैं कि अरब सागर की तरफ से प्रारंभ होता है, लेकिन यह 4 राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों, इसको मैं बता दूं तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में इसका विस्तार मिलता है। दोस्तों, मैं इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई के बारे में बात करूं तो इसकी लंबाई जो टोटल पड़ती है वो समथिंग 800 किलोमीटर की पड़ती है। दोस्तों, 800 किलोमीटर की अरावली पर्वत है, जिसकी औसत ऊंचाई 900, ये दोस्तों ये लंबाई है। और अगर ऊंचाई की बात करें हम तो ऊंचाई इसकी 930 मीटर औसत होती है। दोस्तों, अरावली पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है, इससे मैक्सिमम टाइम पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यह भारत की ऐसी विशालतम पर्वत है जो भारत के लिए जल विभाजक के रूप में काम करती है। दोस्तों, अगर अरावली नहीं होती तो सिंधु नदी गंगा के साथ मिलकर बहती, तो इस तरह से हम बता सकते हैं अरावली के कारण ही सिंधु पाकिस्तान तरफ जाती है और गंगा पूरब की तरफ दिशाओं में बहने लगती है। दोस्तों, अरावली की बहुत विशेषताएं हैं जिसको लेकर मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि अरावली की सबसे ऊंची शिखर दोस्तों वह गुरु शिखर है। जो आप देख रहे हैं गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो 1722 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई को मैंने आगे लिख रखा है। दोस्तों, उसके बाद दूसरी ऊंची चोटी है वो शेरा शिखर है, जिसको हम 1557 मीटर के रूप में इस ऊंचाई को देख पाते हैं। दोस्तों, यह राजस्थान के सिरोही जिले में दोनों स्थित है और इसी अरावली के गुरु शिखर और शेर शिखर के साथ जुड़ी हुई एक दिलवारा स्थित जैन मंदिर है, जो जैन धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। दोस्तों, और इसी संबंधित माउंट आबू नामक जो पर्यटन स्थल है वो आपके अरावली के ही ऊपर पड़ता है, जो सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल माना जाता है। दोस्तों, अरावली का अगर हम आकार देखें तो जैसा कि मैंने बताया है, बनाया भी है, अरावली उत्तर की तरफ में पतली दिखाई देती है और अरावली दक्षिण की तरफ में ऊंची और चौड़ी दिखाई देती है। दोस्तों, अरावली के ऊपरी हिस्सों में वनों की सघनता कम पाई जाती है, जबकि दक्षिणी हिस्सों में वन अधिक पाए जाते हैं और सघन मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं अरावली की इस प्रकार से हैं। हालांकि कुछ एरिया में इसके रेतीले जो है मिट्टियां ज्यादा मिलती हैं, लेकिन दक्षिण के जो अरावली का क्षेत्र है इसमें रेतीला कम, ये प्योर पर्वतीय और वनीय क्षेत्र के रूप में हमको दिखाई देता है। जैव विविधता यहाँ ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, जबकि उत्तरी हिस्सों में इसकी जैव विविधता की कमी पाई जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस अरावली पर्वत के दक्षिण से कुछ नदियां बाहर निकलती हैं। जैसे एक नदी निकल रही है जिसे हम लूनी नदी कहते हैं और कच्छ के रन में ये विलीन हो जाती है। दोस्तों, लूनी नदी के बारे में जब हम नदी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो और डिटेल बताने का प्रयास करेंगे कि लूनी नदी कहां से निकलती है और कहां जाके विलुप्त होती है। दोस्तों, इसी के दक्षिण में एक साबरमती नदी निकलती है जो खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। दोस्तों, यह भी अरावली के दक्षिण से ही निकलती है। दोस्तों, अरावली के दक्षिण से एक बनास नदी निकलती है जो आपके चंबल में जाके मिल जाती है। दोस्तों, ये भी अरावली के दक्षिण से ही निकलती है। तो दोस्तों, अरावली के दक्षिण से नदियों की मात्रा ज्यादा है, अरावली वन संपदा दक्षिण के क्षेत्रों में ज्यादा है, अरावली जैव विविधता दक्षिण क्षेत्रों में ज्यादा भरा हुआ है और अरावली की जो ऊंची ऊंची शिखर है वो भी आपके दक्षिण के हिस्सों में स्थित है। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह अहमदाबाद के करीब करीब से होकर और दिल्ली तक पहुंचती है। दोस्तों, दिल्ली की जो हमारे देश के प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनका जो मकान है राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, वो भी अरावली के ही रायसियाना हिल पर बनाया गया है, जो अपने आप में अपने भव्यता को बिखेरता है, जो अपने ऊंचाई तथा अपने दिव्य दर्शन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि अरावली पर्वत के संदर्भ में जो भी आपके सामने प्रश्न आएंगे, निश्चित तौर पर हम आपको मैक्सिमम चीजें उसमें से जोड़कर बताने का प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ ये भी बता दे रहा हूं दोस्तों कि अरावली पर्वत कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दोस्तों, अगर भारत के
उत्तरी हिस्सों की बात करें तो ज्यादातर आकारा लैंड का हिस्सा है, लेकिन उत्तरी हिस्सों में स्थित ये अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। जैसा कि पहले ही मैं कहा हूं कि इसका मूल जो है अरब सागर में देखा जाता है दोस्तों। इस तरह से अरावली की बड़ी विशेषताओं के साथ सभी विशेषताएं इसकी इसमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें मैं बता दूं कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र इसके अर्थात अरावली के 80% क्षेत्र सिर्फ राजस्थान से जुड़ते हैं, जबकि दूसरा इसमें सबसे ज्यादा फैलाव हरियाणा राज्य में हुआ है। तो इस तरह से गुजरात का कुछ ही हिस्सा, जो गुजरात का उत्तरी हिस्सा है, उसी में आपका अरावली पर्वत स्थित है, और जबकि दिल्ली का कुछ हिस्सा, जो दिल्ली रासियाना से लेकर इत्यादि जो क्षेत्र थोड़े से फैले हुए हैं, वो भी आपके इस तरह से देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अरावली के ऊपर एक जनजाति समुदाय रहती है, सबसे बड़ी जनजाति समुदाय, सबसे अधिक मात्रा में जनजाति समुदाय रहती है, तो भील जनजाति समुदाय सबसे अरावली के ऊपरी हिस्सों पर ज्यादातर उनकी संख्या बनी हुई है दोस्तों। तो भील जनजाति अरावली पर्वत पर सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। दोस्तों मैं बता दूं कि एशिया के एक जमाने में बहुत विशाल चित्तौड़गढ़ का किला माना जाता था, जो अपने आप में उसकी प्रसिद्धि, उसकी इतिहास अपने आप में भारत के गौरव को बताने के लिए पर्याप्त होती हैं। वो भी अरावली पर्वत पे ही राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में जो भी कुछ आपको नजर आ रहा होगा ये निश्चित तौर पर आप कमेंट करके बताएंगे। अगर मैं इतिहास के और पौराणिक ग्रंथों से जोड़कर बताऊं दोस्तों, तो अरावली पर्वत को पुराणों में हम लोग देख पाते हैं कि मेरू पर्वत या सुमेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अरावली पर्वत को मेरू या सुमेरु पर्वत के नाम से हम लोग विष्णु पुराण में देख पाते हैं, जिसके लिए आज भी हम लोग इस बात को लेकर उल्लेख करते हैं। जब हमारे वहाँ धार्मिक रूप से किसी रीति रिवाज का उल्लेख होता है तो हम जरूर इसका नामकरण करने को रहते हैं। दोस्तों इस प्रकार के देखा जाए अरावली पर्वत के महत्वपूर्ण विषय हैं। इससे संबंधित कोई अगर जो भी आपको और भी वीडियो के संदर्भ में जानना होगा तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके बीच में पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।